खुशामदीद। कभी सोचा है कि अंग्रेजी के जुमले आखिर बनते कैसे हैं? आज हम बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे कि एक मुकम्मल और सही जुमला बनाने के लिए कौन-कौन से हिस्से ज़रूरी हैं। तो चलें, मिलकर ये सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, जुमला यानी सेंटेंस होता क्या है? आप इसे ज़ुबान की एक ईंट समझ लें। ये कुछ अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जिससे एक पूरी बात, एक मुकम्मल ख्याल समझ में आ जाता है। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी सारी बातचीत की इमारत खड़ी होती है। इस पूरे सबक को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा जुमला इस्तेमाल करेंगे, ज़ैद इज़ अ डॉक्टर। हम देखेंगे कि इस एक छोटे से जुमले को हम कैसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे कैसे बदल सकते हैं और नई शक्ल दे सकते हैं। हर जुमले का ना एक मेन कैरेक्टर होता है, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और उर्दू में मुब्तदा कहते हैं। सीधे अल्फाज में ये वो शख्स, जगह या चीज़ है जिसके बारे में जुमले में बात हो रही होती है। अब देखें, सब्जेक्ट या तो वाहिद यानी सिंगुलर हो सकता है, जैसे कि एक कलम, या फिर वो जमा यानी प्लूरल हो सकता है, जैसे कि एक से ज्यादा कलम। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से फैसला होता है कि जुमले में आगे कौन से अल्फाज आएंगे। अब ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेजी का एक बुनियादी उसूल बताता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे आई के साथ हाल में एम और माजी में वॉज ही आएगा। इसी तरह ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ इज या वॉज लगेगा। और जमा जैसे वी, यू, दे के साथ आर या वर का इस्तेमाल होगा। ये जोड़ियां याद रखना सही जुमले बनाने की चाबी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि जुमले काम क्या क्या करते हैं। हर जुमले का कोई ना कोई मकसद होता है। क्या वो कोई खबर दे रहा है, सवाल पूछ रहा है, हुक्म दे रहा है या फिर अपने जज्बात बता रहा है। इसी बुनियाद पर हम जुमलों को 4 बड़ी अक़साम में बांटते हैं। पहली किस्म है असर्टिव सेंटेंस यानी खबरिया जुमला। ये सबसे कॉमन किस्म है। इसका काम बहुत सिंपल है, कोई बात बताना या कोई मालूमात देना। जैसे हामिद किताबें पढ़ता है, बस एक सीधी सादी खबर। दूसरी किस्म है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। नाम से ही जाहिर है, इसका काम है सवाल पूछना ताकि कोई मालूमात मिले। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके आखिर में हमेशा सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क आता है। तीसरी किस्म है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये होते हैं एक्शन वाले जुमले। ये किसी को कुछ करने का हुक्म देते हैं, जैसे दरवाज़ा बंद करो, या फिर कोई दरखास्त करते हैं, जैसे बराह करम मेरी मदद करें। और चौथी किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सारा का सारा जज्बात के बारे में है। इसमें हैरत, खुशी या दुख जैसे शदीद एहसासात का इजहार किया जाता है और इसकी पहचान है इसके आखिर में लगी एक्सक्लेमेशन मार्क की निशानी। और ये 2 निशानियां हैं जो इन जुमलों को अलग बनाती हैं, सवाल के लिए क्वेश्चन मार्क और जज्बात के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, अब एक बहुत मजे की चीज देखते हैं। किसी भी जुमले का मतलब हाँ से ना में कैसे बदलते हैं, यानी इसे अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं। किसी भी जुमले को नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जुमले में हेल्पिंग वर्ब को ढूंढें, जैसे यहाँ इज है, और उसके फौरन बाद नॉट लगा दें। बस आपका जुमला मुस्बत से मनफी हो गया। ज़ैड इज अ डॉक्टर बन गया ज़ैड इज नॉट अ डॉक्टर। ये इतना ही आसान है। चलें, अब वक्त है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इकट्ठा करके देखें कि हमारा एक सादा सा जुमला ज़ैद एक डॉक्टर है कितनी अलग अलग शक्लें बदल सकता है। जरा इस टेबल को देखें। हमने शुरू किया एक आम से मुस्बत जुमले से, फिर उसे मनफी बनाया, फिर इसी को सवाल बनाया, फिर मनफी सवाल बनाया और आखिर में वाई जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके मजीद मालूमात वाले सवालात बनाए। रोज़मर्रा की ज़्यादातर गुफ्तगू इन्हीं 6 शक्लों के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बस एक बात याद रखनी है। अगर किसी भी जुमले में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को पहचान लिया जाए तो इसे इन 6 में से किसी भी शक्ल में बदलना बहुत आसान हो जाता है। बस इन 2 चीज़ों को पकड़ना सीख लें, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये तो था सिर्फ एक तारुफ। अंग्रेजी ज़बान का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। इन बुनियादी उसूलों को समझना आगे के मुश्किल असबाक के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इस सफ़र को आगे बढ़ाना है और ग्रामर पर पूरी तरह महारत हासिल करनी है तो इसके लिए उम्मा 360 ऐप डाउनलोड करें। वहाँ तमाम असबाक तरतीब से मिल जाएंगे। तो आखिर में ये सवाल कि अब जब जुमले बनाने के बुनियादी औजार मालूम हो गए हैं तो इनसे क्या कुछ नया बनाया जाएगा। अब मश्क शुरू करें और अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर से बेहतर बनाएं।